श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री युद्धवीर ठाकुर जी, श्री युद्धवीर ठाकुर जी, मंजीत राजदान जी, मंजीत राजदान जी, संजय श्राफ जी, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी समझो या हमारे इंचार्ज हमारे एडवोकेट मंजीत राजदान जी, जो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि हाल ही में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन पर इनको डायरेक्टर बनाया गया दिल्ली में। तो हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है, खासकर भद्रवाहियों के लिए। और मेरे मंडल के इंचार्ज, भद्रवाही मंडल के इंचार्ज इनको बनाया गया है, और खासकर कारा मंडल का भी इनको इंचार्ज बनाया गया है। इसके साथ इनके साथ हमारे सीनियर लीडर, हमारे गुरु राज सिंह कोतवाल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट संजय श्राफ जी, हमारी बहन और इस मंडल की नाला मोर्चे की प्रधान पिंकी शर्मा जी, और हमारे मंडल की सेक्रेटरी, मंडल जो पेरेंट बॉडी है उनकी सेक्रेटरी रेखा जी, और जया कटोच जो डीडीसी भागवा हैं, और हमारे मंडल प्रधान जो किसान मोर्चा के हैं हमारे निंदर बलोरिया जी। इनके साथ हमारे यहाँ जो साथी आए हुए हैं अजय कोतवाल जी, जावेद जी, डिम्पल जी जो कि एक्स एमएलए हमारे भद्रवा, उनके पीए इस वक्त हैं, हमारे पूर्ण किशन जी, और हमारे जितने भी यहाँ साथी मेरी बहनें। आज का ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है ये हमारा चलो बूथ की ओर ये लास्ट प्रोग्राम है आज हमारा, इसलिए हमने सोचा था कि अच्छा सा प्रोग्राम करें, लेकिन ये जो आज की घटना हुई हमारे शिव कुमार जी की मिसेज की जो टांग में प्रॉब्लम हुई, उससे थोड़ा सा हमें कुछ लोगों की यहाँ कमी हुई, लेकिन चलो फिर भी हमने प्रोग्राम तो करना ही है, क्योंकि आज का हमें पहले फिक्स था प्रोग्राम। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज का जो यहाँ का प्रोग्राम है इसको अच्छे तरीके से जो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, 6 स्कीमों पर जो लॉन्च हुई है, हमारी 6 स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने की है, उस पर ये प्रोग्राम होगा, और उसको विस्तार से हमारे मंजीत राजदान जी इस पर विस्तार से बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राज सिंह कोतवाल जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी हमें अपनी बात रखे और हमें मार्गदर्शन दिखाएं। राज सिंह को यंग और डायनेमिक लीडर मंजीत राजदान जी, जिनको के राष्ट्रपति जी ने डायरेक्टर बनाया, और वो भी इतना इंडिया इतना हिंदुस्तान है उसमें से 6 बने हैं, और उसमें एक जम्मू कश्मीर और उसमें भद्रवा का होना कितना फख्र की बात है। साथ में ठाकर युद्धवीर जी जो कि यहाँ के मंडल प्रधान हैं, और जब से ये प्रधान बने हुए हैं, ये पहले प्रधान हैं जिन्होंने अपना ऑफिस भद्रवा में खोला। बिजी होते हैं, चाहे वो प्रेस हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, उसमें सक्रिय रहते हैं। और मैं साथ में हमारी बेटी जो, मैं बहुत खुश हुआ कि आज हमें इनके दर्शन हुए, क्योंकि मैं ठाकुर जी से बात करता था कि वो कैसी लड़की है, कहते जी वो तो बड़ी कंपटीशन वाली पढ़ी लिखी लड़की है। मैंने कहा जी बहुत ही अच्छा है, और वो भी मेंबर बनी हुई है, हमें बहुत ही खुशी की बात है। आया हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे डलहौजी गया हूँ हिमाचल में। मैं क्या इतना व्यू अच्छा, इतनी जगह सुंदर, यहाँ से देखो सोनबाई का नज़ारा, यहाँ से देखो मेरे कैंसर का नज़ारा, यहाँ से देखो दुमुल्ला और भलेस की सड़क। दिलीप जी को भी हम यहाँ से उनका भी खैर मकदूम करते हैं कि ये हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी ने वो सड़क नहीं बनाई थी जो दिलीप ने बनाई, वो क्योंकि हम भलेस को अपना छोटा भाई समझते हैं और भद्रवा को बड़ा भाई उसका मेल किया।
और वो मुझे और खुशी की बात और है कि एक वाया चिंता जो था मिल था एक। हाँ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मेरे साथी ठाकुर त्रिलोक सिंह जी, हम साथ में नौकरी की थी, तो उनका भी मैंने इनसे पूछा कि उनके मकान, 2 बच्चों के मकान साथ में, तब मैं पैदल आया था यहाँ से। वो बेचारा हमारा कुलदीप, क्योंकि मैं बेसिकली मैं भी टेक्नीशियन हूँ, तो वो मेरे हाथ से ज्वाइन किया था। हम भद्रो सुरेंद्र जी है, तो ऐसे 4-5 आदमी, ये सोमराज काटल जी, ये ही होते थे, कोई नहीं था। आज तो जोक जरोक आ रहे हैं और प्राणों को भूल रहे, देहों को सिर पर चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसा देखो, ये चावल का दाना देखना है कि कौन किधर नाच रहा है, कौन आ रहा है। पुराने आदमियों की अपने रिस्पेक्ट करनी है। और इस बूथ के कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, किस तरह से हम पोलिंग बूथ पे अपने आप को, पार्टी को स्ट्रांग करें। ये जो नारा दिया है चलो बूथ की ओर, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम बूथ पे जाएं, वहाँ की समस्याएं देखें, वहाँ पर क्या हालात हैं, उधर डेवलपमेंटल इश्यूज से लेकर पार्टी के जो कैडर का है उसका क्या हाल है, कैडर हमारा कितना मजबूत है, चाहे वो महिला इसमें देखे जाए, युवा मोर्चा, युवा की बात करें, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सभी बूथ के जो लड़के हैं वो क्या वो एक्टिव हैं, क्या हमारा बूथ एक्टिव है। इसी चीज़ के लिए आज जो यहाँ पर बैठक रखी थी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद करता हूँ हमारे मंडल प्रधान युद्धवीर जी का। इनको मैं डीडीसी बाद में कहूँगा, मंडल प्रधान पहले कहूँगा, क्योंकि इनके आज जो कार्यक्रम है तकरीबन पूरे, अभी इन्होंने जो जानकारी दी, 33 के 33 बूथ जो इनके थे उन पर कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छे हुए। और जहाँ पर भी हमको त्रुटियाँ हैं उनको ठीक किया कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम हर बूथ के जो समस्याएं हैं उनको उजागर आज आगे भी करेंगे, चाहे वो ज़िला स्तर पे हो, चाहे वो पार्टी के जो है स्टेट इसमें हो, वहाँ पर हम इनको उजागर करेंगे। क्योंकि समय की कमी है, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ एक ही आपसे निवेदन करूँगा कि आने वाला समय जो है चुनावों का समय है। कुछ ही महीनों के बाद हो सकता है चुनाव जो है, हम चुनाव में चले जाएंगे, तो उस चुनाव के जाने के लिए हमने चुनावी मोड में रहना है। हम लोगों ने चुनाव के लिए फिर तैयार बैठना है, क्योंकि ये पार्टी का एक स्लोगन जो है, पार्टी हमेशा जो चुनाव के लिए तैयार बैठती है। 24 घंटे हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं वो काम करते हैं। मैं क्योंकि जो इनमें जो कार्यक्रम दिए हुए हैं, जो बूथ के 5-6 कार्यक्रम जो थे, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजनाएँ हों, चाहे ई श्रम कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, डोमोसाइल हो, ओल्ड एज विडो पेंशन्स हो, इन स्कीमों की जानकारी जो है उनके इंचार्ज भी यहाँ पर बनाएंगे। इसके बारे में मंजीत जी आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक नारा दूंगा, उससे सभी उसका जोर से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनकी वजह से आज हमें इस मंच पे बोलने का मौका मिलता है, खास करके महिलाओं को। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पहले भी सरकारें आई हैं, वहाँ पे ऐसा होता था कि महिलाओं को कभी आगे निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज 2014 के बाद ऐसा दौर आया है कि महिलाओं को हर जगह पे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। जैसे 370 टूटा, उसके बाद ही जैसे डीडीसी के चुनाव हुए, 3 टायर सिस्टम हमारा मजबूत हुआ, तो महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। पढ़ी लिखी तो हूँ मैं, लेकिन मैं घर पे ही रहती थी, घर का काम करती थी। जैसे महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं चूल्हे चौके तक ही सीमित हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिली, मुझे अब आगे आने का मौका मिला। तो साथ में मैं अभी सर ने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया कि आज जो यहाँ पे मुद्दा है, जिस मुद्दे पे यहाँ पे बात हुई, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम चल रही, मौका मिला। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को फतूर चढ़ा हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो उनको सिर्फ इतना ही लगता है। जैसे पीछे हमारी एक रैली थी, तो वहाँ पे मुझे कोई बुज़ुर्ग बता रहे थे कि पानी और बिजली फ्री कर दी है ये आम आदमी पार्टी ने। मैंने कहा जब सरकार ही जम्मू कश्मीर में उनकी नहीं है, तो पानी और बिजली कहाँ से वो फ्री करेंगे। आप जैसे देख रहे हो आज पंजाब में क्या हाल है, बोल तो दिया उन्होंने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। वैसे ही देखिए आप, जैसे 6 स्कीमों के बारे में यहाँ पे
इन्होंने बताया, जैसे गोल्डन कार्ड बन रहे हैं। कोई आपको लगता है कि कोई 5 लाख रुपया किसी को दे सकता है ऐसे? पहले तो जो सरकारें होती थी पेंशन लगती थी 300-400 लगती थी, लेकिन उन 300-400 को लेने में उनको मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने लग जाते थे और 1500 रुपया खर्च हो जाता था 300 रुपया लेने में। लेकिन आज सिस्टम ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी ही जगह पे बैठ के एक बटन दबाएंगे तो पूरे सबके अकाउंट में पेंशन आ जाती। वैसे ही किसान सम्मान निधि योजना है, गोल्डन कार्ड सबके बने हुए। गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बेनिफिट दे रहे हैं। वो किसी एक अमीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक गरीब तक पहुंच के पार्टियां जो आती हैं तो ये थोड़ा ये बहलाती हैं दूसरे लोगों को, ताकि हम इनको क्या है तोड़ सकें इनको। तो थोड़ी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप अपने उस पर रहें। हमारे जो माताएं और बहनें और बुज़ुर्ग जितने भी यहाँ के धारा के आए हैं, कुछ आजकल हम काफ़ी बिज़ी हैं, कुछ भेड़ बकरी चराते हैं, हम पहाड़ी आदमी हैं, उतना समय नहीं होता है हर आदमी को स्पेयर करने के लिए। आज मैं अपनी और अपने गांव की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारे इलाके में आए और हमारे इलाके की शान बढ़ाई इन्होंने और हमारे इलाके को देखा। मैंने 3 फार्म काटे हैं और पूरा ऑल इंडिया देखा, लेकिन ऐसी जगह जो है धारा की, ऐसा व्यू पॉइंट चाहिए हमें। डोमिनेटिंग हाइट है, मैन फीचर इधर से पूरा आप अगर व्यू पॉइंट बताएं तो आप पूरे इलाके की डोड़ा तक हम दिखा सकते हैं। इससे ऊपर आप जाएंगे तो पूरा देखेंगे। बहरहाल हम अपने ख़तरों से महफूज होना, जब हम ट्रेन में सोते हैं, आपके पास टेची है, आप सोए हैं टेची नीचे, वो सुरक्षित नहीं है। आपने टेची को चेन लगाना है और एक लॉक लगाना है और ताला लगाना है, चाबी आपके पास होनी चाहिए। और मुर्गे की नींद में सोना है, बड्डी पेयर्स में दूसरे को बताना है कि इतने बजे से इतने तक मेरी ड्यूटी है, उसके बाद तेरी ड्यूटी है। नहीं तो उसमें लुटेरे भी आएंगे, चोर भी आएंगे, कोई साधु के भेष में आएगा, कोई कैसे आएगा, और बहुत चोरी होती है। तो इस देश को हमने बचाना है। मोदी जी अकेले इस देश को नहीं बचाएंगे, वो तो अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं। एक गाड़ी चलती है, उसके कंट्रोलर होते हैं, हर कुछ प्राइमरी कुछ इंजन होता है, कुछ प्राइमरी असेंबली होती है, सेकेंडरी होती है, तो हर पुर्जे को मिलकर काम करना है, तब इंजन जो है टायरों में चाल पहुंचती है। जब हम स्टार्ट कहाँ से होता है, चाबी से होता है, चाबी से बैटरी से होता है, उसके बाद सेल्फ स्टार्टर से होते हुए क्रैंक शाफ्ट केम शाफ्ट से होते। तो हमें इस देश को, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख नहीं, इस देश को एक मिसाल है। ज़ेलेंस्की के लोगों ने एक मिसाल दी है कि हम देश के लिए मर जाएंगे। कहीं सेना का काम नहीं होता है लड़ाई लड़ना, सीलों में भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब इस देश को हम आगे ले सकते हैं, बुलंदियों की तरह ले सकते हैं। बाकी समय की काफ़ी कमी है। भाषण और राशन 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बगैर बोलने, डोगरी में बोलते, बगैर बोलने मज़ा नहीं और चखने बगैर स्वाद नहीं। अगर आपने सब्ज़ी बनाई है, अगर आप बोलेंगे बहुत अच्छा, ये बोलेंगे इसमें नमक ज़्यादा, बोलना भी चाहिए। टैक्ट और टैक्टिस बताइए, छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो बोलना चाहिए। अगर बच्चा आपकी गलती उधर टोको, रोको और टोको, ये चीज़ें होती है। चाहे बाकी अपना टैक्ट होता है, कोई कैसे बोलता है, कोई अगर फील करता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो बोलेगा नहीं इसने ठीक बोला है, उस वक्त उसको बुरा दर्द होता है। बाकी मंच पे आए हुए सबको मेरा नमस्कार, आदाब, नमस्ते। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि समय की कमी है। मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे हमने आज तक काम चलाए, जैसे हम हर बूथ तक पहुँचे, जितने बूथ इन्होंने चलाए, आज मंडल प्रधान है हमारे जो ठाकुर जी, तो इतने ही मेरे भी हैं। हमने भी बूथों की पूरी लिस्ट बनाई है। हमको भी आदेश आ रहे हैं ऊपर से सारे। हमारी संजीदा डोगरा जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हर बूथ पे पहले 1 बूथ 10 यूथ थे, अब उन्होंने बोला 20 बने, 30 औरतें बने, जितनी बनेंगी उतनी जोड़ो। वो भी हमने भी खुद अपने ओर से सारी लिस्टें बनाकर तैयार करके आगे भेज दी। औरतें हमने भी जोड़ी हैं। चल रहा है हमारा कार्यक्रम, जैसे जैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम यही निवेदन करते हैं सभी बहनों से, सभी भाइयों से कि जैसे जैसे हमारी पार्टी चल रही है वैसे वैसे हमने चलानी है। और क्या ज़्यादा नहीं बोलने क्योंकि समय की कमी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मंडल बूथ की ओर चलो आज यहाँ ख़त्म होता है, तो इसके आगे भी हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। जैसे और हमारे स्टेट से गाइडलाइन आई है, वो भी अभी 16 तारीख तक और चलेगी, वो दूसरी स्कीमें होंगी। तो मैं सबका आज यहाँ पर आने का धन्यवाद करूँगा। आपने समय दिया,
तो आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।